नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रमेश योगी। इन दिनों भारत में जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही कोविड के बाद, तो वो चल रही लंपी वायरस की। लंपी वायरस एक ऐसा वायरस है जो जानवरों में पाया जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं जानवरों को इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कि वो उनकी मौतें हो रही हैं। मैं आप बता दूं कि सबसे ज़्यादा लंपी वायरस गायों में पाया जा रहा है, और ये एक तरीके से स्किन डिसीज वायरस है, जिसको लेकर ये कहें कि सरकार भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ यहाँ पे आगर जिले के डॉक्टर उमेश जैन साहब हैं, जो पशु रोग विशेषज्ञ भी हैं, और कहीं ना कहीं इस ये कहें कि वो अगवानी भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो लंबी वायरस है उससे गायों को बचाया जा सके, और कहीं ना कहीं उनको ये कहें कि एहतियातन बरती जा सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका आगर लाइव पर। जी, थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि जो लंपी वायरस है, क्या किस प्रकार का वायरस है, और ये कैसे जानवरों में फैल रहा है? ये एक्चुअल में क्या है, ये वायरल बीमारी है। जिस तरह से पॉक्स वायरस होता है, उसी फैमिली का ये वायरस है। मुख्यतः ये जो गायों के अंदर अभी ये फैल रहा है इसके अंदर, और अपने यहाँ गौवंशी जितने भी पशु हैं उनमें अफेक्ट कर रहा है। और ये जो राजस्थान और गुजरात के से ये धीरे धीरे ये अपने प्रदेश में आई है। मुख्य रूप से अभी रतलाम, मंदसौर, नीमच के बाद अब ये आगर में भी थोड़ा सा इनका रोग दिखना प्रारंभ हुआ है। तो अभी वर्तमान में हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं उसमें, चूँकि इस बीमारी के लिए जो अभी वर्तमान में जो भारत सरकार ने जो वैक्सीन रिकमेंड की है, वो गोट पॉक्स वायरस की जो वैक्सीन है उसको उन्होंने रिकमेंड किया। वह वैक्सीन हम प्राप्त करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्राप्त हो रही है हम उसको लगाने का काम कर रहे हैं। अभी हमने गौशालाओं को सबसे पहले कवर किया, जिसमें गौ अभ्यारण्य सालरिया था। इसके बाद हमारा कैटल ब्रीडिंग फार्म, फिर सारी जो हमारी मनरेगा की जो गौशालाएं बनी हैं वो गौशाला। इसके अलावा जो हमारी स्वयंसेवी गौशालाएं हैं, यहाँ पर करीब 35 गौशालाएं अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। और उनके सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य था कि चूँकि गौशालाओं में सबसे अधिक गौवंश है जो इकट्ठा रहता है, और ये बीमारी वायरल बीमारी है जो कि मुख्यतः मच्छर मक्खियों से फैलती है। तो इसलिए हमने उनको वहाँ पर रोकथाम के लिए प्रयास किए हैं कि उनको डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव भी करवा रहे हैं। और नगर पालिका के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय भी हमारे निरंतर इस पर प्रयास करा रहे हैं, और वो बिल्कुल सभी को निर्देशित किया हुआ है। सभी नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को, ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए कि सभी जगह छिड़काव करें, और कहीं पर भी यदि ये पशु में कहीं पर भी रोग या लक्षण दिखते हैं तो उसको पृथक रखें उसको। एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस लंपी वायरस को लेकर ये कहें कि आपके विभाग की समीक्षा ले रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपको पता है कि आगर जिले में ये कहें कि एशिया की सबसे बड़ी गौशाला गौ अभ्यारण्य जो है वो सालरिया में है। ऐसे में जो राजस्थान से सटा हुआ जिला है, राजस्थान में पहले ये वायरस आ चुका था, तो इसको लेकर एहतियातन तौर पर क्या विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है? नहीं, तो मैंने यही बताया ना कि सबसे पहले हमने वही किया। जैसे ही हमको पता लगा कि 4 अगस्त को ऐसा हमको जब जानकारी में आया कि ये वायरल बीमारी फैल रही है, तो हमने तत्काल उसका ऑर्डर दिया। जबकि ये वैक्सीन मिलने में बहुत तकलीफ़ आ रही थी, हमने बड़ी मुश्किल से हमने वैक्सीन सबसे पहली डोज हमने मंगाई, मतलब वहाँ से मंगाई। और उसको सबसे पहले हमने, हमारा जो गौ अभ्यारण्य सालरिया था, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने सारे एनिमल को वैक्सीनेटेड किया हुआ है। तो ये हमने सबसे पहला प्रिकॉशन यही किया। फिर उसके बाद हमारी जो गौशाला हैं उनको हम कर रहे हैं, मतलब उनको हमने कर दिया। अब हमारा तीसरा उद्देश्य ये है कि जो हमारा निराश्रित गौवंश आज मतलब कहीं कहीं पर इकट्ठा मिलता है, जैसे अपन जाते हैं तो कहीं रात को गौवंश इकट्ठा मिलता है, तो उस जगह पर भी, वहाँ के भी हम गौ भक्तों से प्रयास कर रहे हैं कि वो गौ भक्त वहाँ उनको मतलब उनको हमारा सहयोग करें, और सहयोग के साथ साथ हम अपना वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल मेरा यही है, जिस प्रकार से आपने बता रहे हैं कि गौशालाओं में हमारा सालरे में लगभग 3200 गायें वहाँ पर हैं, और 3200 गायों का आपने वैक्सीनेशन में पूर्ण कर लिया। लेकिन सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कुछ अभी सस्पेक्टेड केस आगर में निकले हैं। आपने मुझे बताया कि 70 केसेस हैं जो जिनकी रिपोर्टिंग के लिए आपने मतलब भोपाल उसको अग्रेषित किया है, लेकिन क्या लगता है कुछ रिपोर्ट अभी तक ऐसी पॉजिटिव आई जिन पर लंपी वायरस खुल के सामने आया है? नहीं, अभी हमने जो नमूने भेजे हुए हैं, जो हमारे भोपाल, जो हमारी इसकी जो नेशनल हाई सिक्योरिटी लैब है, वहाँ पर हमने भेजे हुए हैं। वहाँ से अभी तक इसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जो हमको सिम्टम्स के हिसाब से जो दिख रहा है, हम तत्काल उनको आइसोलेट भी करा रहे हैं। जो भी
पशु मिल रहे हैं उनको आइसोलेट भी करा रहे हैं, पशुपालक को भी उनको अवगत करा रहे हैं और गांव के लोगों को भी अवगत करा रहे हैं कि कोई भी यदि ऐसा पशु मिलता है जिसमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं आप उनको अलग करें। इसके अलावा भी हमने अभी हमारे कहते हैं माननीय अध्यक्ष जी भी आए थे गौ संवर्धन बोर्ड के, सभी गौशाला संचालकों की बैठक ली। उसके पहले हमने सारे कहते हैं डेयरी समिति के जो भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनकी भी हमने बैठक कर ली है। ग्राम पंचायतों के में भी हमारी बैठक हो गई और अभी हमारा जो सुशासन का दल ये जन सेवा अभियान में जो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में काम कर रहे हैं उन सबको भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और वह सभी गांव-गांव में जा कर के इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक सवाल और ये बहुत बड़ा है कि वैक्सीनेशन तो काफ़ी ये कहें कि युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन कितने वैक्सीनेशन आगरा जिले में अभी तक हो चुके हैं, इसका कोई आंकड़ा आपके पास? बिल्कुल, इसका आंकड़ा अभी हमारा करीब ये मान के चलिए हमारे करीब 10,000 के आसपास 10,253 के करीब आज की तारीख में हमने वैक्सीनेशन कर दिया है सर। कितनी डिमांड और लगती है आपको कि आगरा जिले में इतनी डिमांड होगी तब जाके वैक्सीनेशन आगरा का पूरा कंप्लीट हो पाएगा गायों में लेकर? अभी हमने 40,000 डोज की और डिमांड की है और निश्चित रूप से कल ही हमारी कहते बैठक भी हुई है और उसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमको आश्वस्त भी किया है हमारे विभाग द्वारा कि शीघ्र ही कहते हैं हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो हम निश्चित रूप से जो हमारे पशुपालक हैं जो घर घर जा कर के हम उन पशुपालकों को भी हम वैक्सीनेशन कर देंगे। सर एक बड़ा सवाल, जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स के कई दावे आ रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये गायों से निकल के भी अन्य पशुओं में जा रही है, या फिर कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावे हुए हैं कि इसका जो गाय यदि कोई संक्रमित है, यदि उसका दूध भी यदि अगर कोई व्यक्ति पीता है तो उससे भी कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं अन्य बीमारी इन्फेक्ट कर सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये अभी एक्चुअल में इसमें जो भारत सरकार की जो एडवाइजरी है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। एक्चुअल में ये जूनोटिक डिसीज़ नहीं, इसलिए इससे मतलब अपने को मनुष्यों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में यदि अपन इसका ये केवल स्पीसीज वाइज स्पेसिफिक है, मतलब गाय की गाय में ही होगी इस तरह का है इसके अंदर, तो इसलिए इसका यदि इंसान यदि उसके टच में भी आता है तो उसको इंसान को नहीं फैलेगी और ये बीमारी इंसान के अंदर नहीं आएगी। लेकिन हमको फिर भी सावधानी रखना है, यदि हम किसी इन्फेक्टेड एनिमल से के संपर्क में आते हैं तो बाकायदा हम हाथ पैर अपने धोएं खाना खाने के पहले। और इसी प्रकार से हम यदि दूध में भी इसमें कहीं ऐसा नहीं बताया गया कि दूध इन्फेक्टेड होता है, लेकिन फिर भी हमको दूध जो है अच्छे से उबाल कर हम पिएँ, ये हमारी एक सावधानी के लिए हम बताना चाह रहे हैं सर। देखिए सर, ये जो मैं बात कर रहा था आपसे, बीच में मैंने सवाल भी किया था कि गाय को छोड़ के ये वायरस किसी में अभी देखने को मिला आपने? अभी हमारे यहाँ केवल अभी गाय में ही देखने को मिला, अपने ज़िले में इसके अलावा अभी किसी में देखने को नहीं मिला है। सर आखिरी सवाल मेरा यही है आपसे कि लंपी वायरस को लेकर लगातार आप भी कहीं ना कहीं ग्रामीण भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में लगातार आप गौशालाओं के भी भ्रमण कर रहे हैं, इन चीज़ों को लगता है कि कब तक चीज़ें सरकार जो है इसको अपने वश में कर लेगी और चीज़ें सब सामान्य तौर पर जो गायों की जिस प्रकार से ये लंपी वायरस जिस प्रकार से गायों को संक्रमित कर रहा है ये बिल्कुल सामान्य तौर पर एक तरीके से सही होने लगेगा? अब ये तो अभी तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये वायरल बीमारी है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि इसको सीमित करें जल्दी से जल्दी। तो इसी में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारे पूरे चारों ब्लॉक में हमने रैपिड आरआरटी टीम बनाई हुई है, रैपिड रिस्पांस टीम। जैसी हमको खबर मिलती है तो हमारा डॉक्टर और वहाँ के एवीएफओ जा कर के उस पशु का उपचार भी करते हैं और उसको कहते हैं आइसोलेट भी करते हैं। और एक टीम हमारी कहते हैं वैक्सीनेशन का काम कर रही है, एक टीम हमारी उपचार का काम कर रही है। तो ये चल रहा है। बाकी ये वायरल बीमारी है, जितनी जल्दी हमारा प्रयास यही है कि जितनी जल्दी रुक जाए बहुत अच्छी बात है। सर आखिरी सवाल मेरा यही है कि जिस प्रकार से आप वैक्सीनेशन अभी बता रहे हैं कि हम बड़े लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी कई गोवंश जो पालते हैं उन तक वैक्सीनेशन कब तक पहुंचना है का आपको लग रहा है कि ये पहुंच जाएगा? शीघ्र ही पहुंच जाएगा क्योंकि भारत सरकार और हमारे पशुपालन विभाग शीघ्र ही हमको वैक्सीन उपलब्ध करा देगा। तो हम तत्काल कहते गांव-गांव में जा कर के हमारी टीम, हमारे गौसेवक, हमारे मैत्री कार्यकर्ता के माध्यम से हम पशुपालकों तक ये वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। सर ये एक आपने वो जो है नंबर आपने जारी किया था टोल फ्री नंबर, यदि किस प्रकार से कोई गाय संक्रमित पाई जाती है तो कोई टोल फ्री नंबर आपके पास इस प्रकार से जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1962 पशु संजीवनी टोल फ्री नंबर है। उसमें कहते हैं वो फ़ोन करके बोल सकते हैं। तो हमारा जो भी पशुपालक के घर पर
जो भी पशु है वो अपना टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें, तो हमारे जो भी कार्यकर्ता है या हमारा जो भी स्टाफ का जो भी उस क्षेत्र का है वो वहाँ जा कर के उसका उपचार करेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उमेश जैन, जिन्होंने लंपी वायरस को लेकर हमसे सारी चर्चा की और बताया कि किस प्रकार से सरकार की जो तैयारियां हैं वो लंपी वायरस को लेकर चल रही हैं। हम आगे भी आपको लंपी वायरस के बारे में, अन्य बीमारी लंपी वायरस के बारे में हम आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।